हेलो बच्चों। बच्चों, आज की ये वीडियो कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक और ऐसी चीजें सिखा सकूं ताकि आपको कभी भी अपने जीवन में और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी वीडियो का सहारा लेना ही ना पड़े और आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकें। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स फॉलो करी हैं जो मैंने खुद अपने टाइम पर पढ़ाई करते समय फॉलो करी थी, और मैंने अपने ग्रेजुएशन और अपने सीए की पूरी जर्नी के दौरान लगभग 50 एग्जाम्स दिए थे टोटल, और उन एग्जाम्स के अंदर मुझे इन सब टेक्निक से बहुत हेल्प मिली थी। तो देखो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ आपको। आप अपना अभी कोई सी भी क्लास में हो तो आपका कोई ना कोई एग्जाम डेट अब आपके पास होगा। लेट से आपका एग्जाम है 2 महीने बाद। सबसे पहले आप उस एग्जाम डेट को मार्क कर लो कि मेरा एग्जाम कब है। अब आज की जो डेट है उस डेट को मार्क करो सबसे पहले कि आज हमारी डेट जो भी है। आपको पहले सबसे पहले रिवर्स में ये कैलकुलेट करना है कि एग्जाम डेट से लेकर आज आपके पास सबसे पहले तो टोटल कितने डेज बचे। अब आप इन डेज को ब्रेक डाउन करो अपने नंबर ऑफ आवर्स। देखो, हमें पता होता है कि हम 1 घंटे में या 1 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, तो आप टेंटेटिव अपने इन डेज को नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट कर सकते। लेट से कि आपके पास अभी 60 डेज बचे और आपको पता है कि मैं एक दिन में ऑन एन एवरेज अगर 10 घंटे की पढ़ाई करता हूं तो मेरे पास कुल मिलाकर 600 घंटे हैं जो मैं इनपुट के दे सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपने पास जो आपके रिसोर्स हैं वो दिखते नजर आएंगे। आपको पता रहेगा कि मेरे पास टोटल 600 घंटे हैं। इससे क्या होता है कि मान लो आपने किसी दिन 1 या 2 घंटा टाइम वेस्ट करा तो आपको हिट करेगा कि यार मेरे पास तो 600 ही घंटे हैं, मेरे तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर मैं उसको वेस्ट करूंगा तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी। तो दिक्कत क्या आएगी कि या तो आप अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करोगे क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो या तो कुछ चीजें आप छोड़कर जाओगे एग्जाम में, शॉर्टकट्स को फॉलो करने की सोचोगे, और फिर उसका खामियाजा क्या होगा कि मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकते हैं। अब सबसे पहले जब आपने अपने इन नंबर ऑफ आवर्स को देख लिया कि मेरे पास ये नंबर ऑफ आवर्स है, तो अपने स्टडी प्लान को देखो कैसे बनाना है। मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा उसको जरूर फॉलो करना। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से कि आप 4 या 5 जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट में आपको क्या टेक्निक फॉलो करनी है। आप अपने सबसे पहले किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाओ, आराम से। देखो बच्चों, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ हो सकता है इसमें आपको पूरा 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लगा लेना। लेकिन एक बार इसको फॉलो कर लिया शिद्दत से तो अगले 2-3 महीने 4 महीने जब तक भी एग्जाम है आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अपना जो भी सब्जेक्ट उठाया, लेट से आपने अपना अकाउंट सब्जेक्ट सबसे पहले पिक कर। अब उन अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। चैप्टर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उन सब की लिस्ट बनाओ। उन सब चैप्टर्स को टॉपिक्स में ब्रेक कर। लेट से आप कोई भी अकाउंट का चैप्टर उठाते हो, लेट से आपने उठाया रेशियोज या आपने उठाया कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, तो उसको ब्रेक कर लो कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, इतने इतने इतने, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को अपने हिसाब से या रेलिवेंसी के हिसाब से एबीसी एनालिसिस करके मार्क कर दो कि कौन सा आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बड़ा हार्ड लगता है, उसको आप ए कैटेगरी डाल दो। कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा सा ओके है, मीडियम है, उसको आप बी कैटेगरी डाल दो। और जो बहुत ही कम रेलिवेंट है एग्जाम के लिए या जिसकी वेटेज बहुत कम है और जो आपको लगते भी बहुत आसान है, जैसे काइंड ऑफ थ्योरी, तो उसको आप सी कैटेगरी इजी की तरह मार्क करो। अब क्या होगा कि जब आपने पूरे अकाउंट सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ब्रेक कर लिया, चैप्टर वाइज को टॉपिक वाइज ब्रेक कर लिया, तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि ये सारे कुल मिलाकर टॉपिक्स हैं जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अब क्या करना है उसके बाद, बहुत ही लंबा काम है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्प है। जो भी आपके चैप्टर्स हैं या जो भी आप थ्योरी अगर पढ़ते हो उसमें कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं टेंटेटिवली या कितने पेजेस की स्टडी करनी है, इसको जरूर मेंशन करो। लेट से आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने बिजनेस स्टडीज या कोई भी अपना इकोनॉमिक्स की बुक निकाली और आपको पता है उसमें मुझे टोटल 200 पेजेस पढ़ने हैं, तो वो आपको क्लियरली मेंशन करना है। या आपने अकाउंट्स निकाला तो सारे चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस लगभग आपकी बुक में पीछे दे रखे हैं जो आपको करने हैं या रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए, उनकी लिस्ट बना लो कि मुझे लगभग 600 क्वेश्चंस करने हैं। ये टारगेट, ये चीजें आपकी नजर में होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है फिर हम इसी तरह वेग अपने गोल्स बना लेते हैं। ठीक है कर लेंगे, एक चैप्टर है, कितने दिन लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अपने टारगेट्स को ऐसे सबसे पहले ब्रेक कर, या तो नंबर ऑफ पेजेस में अगर थ्योरी सब्जेक्ट है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब अपनी क्षमता अनुसार
जो भी उसका एस्टिमेटेड टाइम है वो लिख दो। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटा जब थ्योरी पढ़ता हूँ तो मैं 4 या 5 पेज लर्न कर लेता हूँ, ये 4 या 5 पेज तक मैं कवर कर लेता हूँ 1 घंटे में। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी क्षमता हो, उस हिसाब से आप इन पेजेस में लगने वाले अपने घंटे यहाँ पर लिखो कि इन पेजेस को टोटल कवर करने में मुझे इतने नंबर ऑफ आवर्स लगने वाले हैं, या इतने क्वेश्चंस करने में मैं 1 घंटे में अगर 4 या 5 क्वेश्चंस करता हूँ ऑन एन एवरेज, तो इतने क्वेश्चंस में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए या लग जाएगा, उसे नंबर ऑफ आवर्स में आप मेंशन करो। जो भी है, ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ, लेट्स से 600 घंटे। अब जब आपके पास इतना ब्रेकडाउन बन गया, तब आप उसको अपने शेड्यूल में फिट इन करोगे। शेड्यूल में कैसे फिट इन करोगे? क्योंकि जब आपने पहले स्टेप में ये निकाल के लिख लिया था कि मेरे पास देखो एग्जाम से पहले तक सिर्फ इतने टोटल घंटे हैं, और जब आपने हर सब्जेक्ट का इस तरह का ब्रेकडाउन बना लिया और हर सब्जेक्ट के आपको नंबर ऑफ एस्टिमेटेड आवर्स भी दिख रहे हैं, तब आप अपने शेड्यूल में इसको फिट इन करेंगे कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर दिन जब इतने घंटे पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट को इतने टाइम दूंगा, तब जाकर वो 600 घंटे में मेरा टोटल कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको अपने इन नंबर ऑफ आवर्स को अपने शेड्यूल के अनुसार फिट इन करना पड़ेगा। अब वो फिट इन कैसे कर सकते हो? देखो, सबका स्कूल आवर अलग हो सकता है, कोई स्कूल में छुट्टी ले रहा है, कोई ट्यूशन जाता है, कोई नहीं जाता, तो वो आपको अपने आप कस्टमाइज वे में फिट इन करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने होगा कि मुझे 600 घंटे में वो चीजें कवर करनी। अब देखो, इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जो मैं केटर करूंगा। बच्चे पूछते हैं कि सर हम पढ़ने बैठते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ें। एक बुक खोली तो लगता है दूसरा पढ़ लूं, दूसरी बुक खोली तो उसको मन करता है कि ये तो मेरे को आता है, चलो तीसरा पढ़ लूं। तो देखो, पढ़ना क्या है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप ये सब चीजें कर लेते हो और फिर बुक लेकर बैठते हो तो आपको ये नहीं समझ आता मैं कौन से चैप्टर से पढ़ूं। भाई इतना बड़ा कोर्स है, अकाउंट्स के 15 चैप्टर है, अब मैं 1 पढ़ूं कि 3 पढ़ूं? अब वो देखो, वो भी बहुत जरूरी है, इस चीज को जरूर फॉलो करना। इसको मैं बोलता हूँ चेकलिस्ट। मैंने पहले भी बताया। लेट से हम अकाउंट सब्जेक्ट की बात करते हैं। आप क्या करो, हर सब्जेक्ट के लिए एक ऐसी चेकलिस्ट अपनी दीवार पे चिपका दो। चेकलिस्ट कैसे बनानी है? जितने भी सब्जेक्ट में आपके जितने चैप्टर्स हैं, मान लेते हैं अकाउंट्स में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चैप्टर्स हैं, उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम लिख लो। 10%, 20%, 30% ये अपने हिसाब से ऐसे ऐसे करके 100% तक मार्क कर लो। और एक सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट मतलब अपने भीतर झांक कर आपको इसको फिल करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्टली से खुद। मान लो आपको लगता है कि चैप्टर 1 मुझे 40% आता है, तो आप टिक 40 तक लगा लो। आपको लगता है चैप्टर 2 तो बहुत आसान है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। चैप्टर 3 भी आपको लगता है बहुत आसान है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपको लगता है चैप्टर 4 बड़ा टफ है, ये मुझे नहीं आता। चैप्टर 5 तो मैंने बहुत कम पढ़ रखा है, और 6 7 8 लेट से भी आपने सिलेबस में नहीं पढ़े या अपने कोर्स में नहीं पढ़े, बट उसको मैं मान लेता हूँ कि इसी तरह से आप उनको भी फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। जितना पढ़ा है आपके अपने एनालिसिस के हिसाब से उतने टिक्स आप इसमें लगा। अब देखो होगा क्या। मान लो आपने इस तरह से अपनी एक चेकलिस्ट खुद भर ली जिसमें आपने सारे चैप्टर्स के कुछ टिक लगाए। अब जब आप अकाउंट्स पढ़ने बैठोगे और अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मैं क्या पढ़ूं, क्या रिवाइज करूं, पुराना ऐसा मैं क्या पढ़ूं, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूं। तो अब देखो आपको क्या करना। हम इस चेकलिस्ट को देखकर एक सिंपल टारगेट रखते हैं अपना कि जिस भी चैप्टर में मुझे सबसे कम टिक लग रहे हैं मुझे वो पढ़ना। अब जैसे मैंने देखा चैप्टर 5 वो इसमें सबसे कम टिक है, मैं इसको 1 घंटा 2 घंटा अगले दिन पढ़ते पढ़ते जब इसमें इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ चलो चैप्टर 5 मैंने 2-3 बार पढ़ लिया और अब तो यार मुझे ये 50% आ गया है, तो इसके टिक ऑटोमेटिकली आप बढ़ा दें। अब अगली बार जब अकाउंट्स पढ़ने बैठे और फिर क्वेश्चन आएगा कि अब मैं क्या पढ़ूं, तो आपने फिर से देखा कि कौन सा चैप्टर पीछे चल रहा है, ओ चैप्टर 8, तो आपने इसको पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो इसके टिक बढ़ जाएंगे। फिर अगली बार आप फिर अकाउंट्स में सोचोगे अब मैं क्या पढ़ूं, तो आपको ये चेकलिस्ट हमेशा ही दिखाती रहेगी कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो जिस चैप्टर के टिक कम होंगे आप उसको पढ़ोगे, टिक ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे। अगला नंबर उसी चैप्टर का आएगा जिसके टिक कम है, अगला नंबर उसी चैप्टर का आएगा जिसके टिक कम है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको हमेशा नजर के सामने रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। और ये चीज हर सब्जेक्ट के लिए बना लेना तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो दिसंबर, जैन या बोर्ड्स तक या अपने एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपके टिक्स भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ मैंने ये अपने हिसाब से सही भर रखा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये चैप्टर टफ, ये चैप्टर टफ, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता। उस चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस आपको कभी फंसे थे तो डर लगता है। तो उसके लिए भी देखो क्या करना है।
चेकलिस्ट बना ली, वेरी गुड। एक चीज और बनाना, इसको मैं नाम देता हूं फियर फैक्टर। अब ये क्या करना, आपने लेट से अकाउंट सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स की यहाँ पे लिस्ट, लेट से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स की लिस्ट थी उसमें खुद देखो, एनालाइज करो कि मुझे कौन सा टॉपिक था जिसमें डर लग रहा है। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता चैप्टर टफ, ये सिर्फ आप झूठ बोल, चैप्टर कोई टफ नहीं होता। बड़े से बड़ा चैप्टर उठा रहे हो, उसमें कोई चीजें ऐसी होंगी जो आसान होंगी और आपको आती है, लेकिन कुछ चीजों में ही आपको डर लगता होगा। लेट से आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकल रहा है ना, बाकी आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका गलत है, तो यहां मेंशन करो कि मुझे चैप्टर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकल रहा। दूसरी चीज, मुझे ये नहीं निकल रहा या मेरा ये क्वेश्चन गलत होता है, मेरे से पास्ट एडजस्टमेंट नहीं होता, वो यहां मेंशन करो कि मुझसे ना पास्ट एडजस्टमेंट नहीं होता। तो अपने फियर फैक्टर्स को यहां लिखो। तो चैप्टर टफ नहीं, चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये दो टॉपिक मुझे नहीं आते। अच्छा, अब इन दो टॉपिक में भी ऑब्वियसली आपको क्यों टफ लगा, क्योंकि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करा है जो गलत हुआ है, जो आपसे हुआ नहीं, या जिसको देख के घबराहट हुई, उस क्वेश्चन को मेंशन करो कि भैया अच्छा ये फियर फैक्टर के दो टॉपिक थे, इन दो टॉपिक में ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे हुए नहीं थे या जिनको देख के बड़ा डर लग रहा था, उन सबको यहां मेंशन करो। तो इस तरह होगा क्या, आपके हर चैप्टर के सारे फियर फैक्टर्स मेंशन हो जाएंगे और उनके सारे क्वेश्चंस जो है वो यहां पर मेंशन हो जाएंगे। अब जब आप चेकलिस्ट के हिसाब से पढ़ने बैठोगे, जो मैं बता रहा था कि लेट से आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हो और चैप्टर 5 में जब आप अपने सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊं और अच्छे से पढ़ूं, तो क्या पढ़ूं, उसमें भी तो क्या पढ़ूं। तो जी चैप्टर 5 में आपने यहां पर अपनी लिस्ट लिख रखी होगी कि मुझे इसमें डर लगता है तो ये पढ़ो, और इसमें भी क्या पढ़ो, इसमें भी वो क्वेश्चंस पढ़ो जो आपने फियर फैक्टर में लिख रखे, और इन्हें 1 बाय 1 काटते रहो। एक बार बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करो, मन का डर निकल जाएगा, देख के करो फिर बिना देखे करो, मन का डर निकलने पर इसको काट दो, ऐसी दूसरा काट देना, ऐसी तीसरा काट देना। तो धीरे धीरे आपका ये प्रोसेस होना चाहिए कि यहाँ पर लिखी हुई सारी बातें, सारे क्वेश्चन आपका कट चुका है, तो इसका मतलब इन क्वेश्चनों का जो मेरे मन में डर था वो निकल चुका है, और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा कट जाएगा, मन का डर साफ हो जाएगा, चेकलिस्ट आपकी वहां तक पहुंच जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि अपने हिसाब से शेड्यूल को फिट इन करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि जो भी बातें मैंने बताई क्या आप वो फॉलो करोगे। और हाँ, अगर आपको मेरी टेक्निक्स और ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सो दैट आपके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की, उनको भी टेक्निक आ जाए कि किस तरह से हमें अच्छी तैयारी करनी है। बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।